आज मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक गांव में एक बहुत ही महान राजा होते हैं जिनको सभी लोग प्यार करते हैं और उनकी प्रजा उनको बहुत अच्छा मानती है। वो एक लंबी यात्रा पर निकल रहे होते हैं। राजा को सभी लोग छोड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक आदमी राजा के पास आकर उनसे कहता है कि राजा, जब आप जंगल में पहुंचोगे तो वहाँ पर आपको एक 2 फुट का आदमी मिलेगा। आपको वो लड़ाई के लिए ललकारेगा और आप उससे लड़ोगे तो उसको मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उससे ठीक है बोलकर यहाँ से अपनी यात्रा पर निकल जाता है। अब 2 दिन चलने के बाद जो राजा होता है वो जंगल में पहुँच जाता है और उस आदमी के कहे अनुसार जंगल में राजा को 2 फुट का आदमी मिलता है और वो आदमी राजा को लड़ाई के लिए ललकारता है। क्योंकि राजा बहुत महान व्यक्ति था इसलिए वो उसकी लड़ाई को एक्सेप्ट कर लेता है और लड़ाई करता है। और लड़ाई होने के बाद जो राजा होता है वो जीत जाता है, लेकिन वो उस आदमी को ये कहकर छोड़ देता है कि 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता, और उसको जिंदा छोड़कर यहाँ से चले जाता है। अब 2 दिन के बाद वापस से वही आदमी राजा को मिलता है, लेकिन इस बार उसकी जो लंबाई थी वो 2 फुट नहीं थी, वो 4 फुट हो गई थी। अब वापस से वो राजा को लड़ाई के लिए ललकारता है। अब राजा तो महान था इसलिए वो उसकी लड़ाई के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और इस बार वापस से वो उस आदमी को हरा देता है। जो राजा होता है वो इस बार भी उस आदमी को नहीं मारता और कहता है कि इस आदमी को मारने में कैसी महानता, और वो ये बोलकर यहाँ से चले जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद वापस से वही आदमी राजा के पास आता है और उसको लड़ाई के लिए ललकारता है। क्योंकि राजा तो महान था इसीलिए वो उसकी लड़ाई के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे लड़ाई करता है। लेकिन इस बार वो जो आदमी था वो 6 फुट का हो गया था, लेकिन राजा जो होता है वो फिर भी उस आदमी से जीत जाता है और इस बार भी उसको जाने देता है। ऐसे ही ये सब कुछ चलते रहता है और राजा काफी बार उस आदमी से जीत जाता है। जब एक बार फिर से वो आदमी राजा के सामने आता है तो इस बार वो आदमी राजा से भी ज्यादा लंबा हो गया था और वापस से वो राजा को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। क्योंकि राजा तो महान था इसलिए वो उसकी लड़ाई के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इस बार राजा बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसका एक हाथ भी टूट जाता है। लेकिन राजा महान होने की वजह से हार नहीं मानता और उससे लड़ाई करके उससे जीत जाता है। लेकिन इस बार अलग ये बात होती है कि राजा उसको जिंदा नहीं छोड़ता, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव और प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कभी कभी हम कुछ प्रॉब्लम्स को छोटा समझ के इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि इतनी सी तो बात है, बाद में कर लेंगे और बाद में ठीक हो जाएगा। या फिर कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम बीमारी को ये सोचकर इग्नोर मार देते हैं कि थोड़ी सी ही तो बीमारी है, खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन एक दिन वो बीमारी विशाल रूप ले लेती है। तो इसीलिए हमें अपनी प्रॉब्लम्स को उसी टाइम पर फेस करके उनको ठीक करना चाहिए। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद ही तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है और हम अपनी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला होगा।